नमस्कार। वर्ष 2015 जीएस फोर्थ आईएएस मेन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर फोर्थ जो है एथिक्स, मोरल्स और एप्टीट्यूड से रिलेटेड है और इसके 2015 के प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक निजी कंपनी अपनी दक्षता, पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण के लिए विख्यात है। यद्यपि कंपनी का मालिक एक निजी व्यक्ति है, तथापि उसका एक सहकारिता वाला आचरण है। देखिए, ध्यान दीजिए, सहकारिता वाला आचरण है जहां कर्मचारी स्वामित्व की भावना रखते हैं। कंपनी में 700 लोग हैं और उन्होंने ट्रेड यूनियन नहीं बनाया है। ये बहुत अच्छी चीज लिख रहा है। अचानक एक दिन कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग घुस जाते हैं फैक्ट्री में और कर्मचारियों को धमकी और गाली देते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें भी नौकरी पे, पेरोल पे ले लो, और साथ ही पार्टी के स्वयंसेवक सदस्य बने रहना चाहते हैं, पार्टी के जो भी किसी पार्टी से रिलेटेड होंगे। कंपनी अपनी ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखती है और सिविल प्रशासन, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी शामिल है, को बुलाने का प्रयास नहीं करती है। इस प्रकार के प्रसंग पब्लिक सेक्टर में भी घटते हैं, सब जगह घटते हैं। अब ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति में आप सीईओ हैं, वहाँ के हेड हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, आप उपद्रवी भीड़ को गेट के अंदर जबरन घुस आने और कंपनी परिसर के भीतर धरना देने की तारीख की प्रचंड स्थिति के निष्प्रभावन के लिए क्या करेंगे। निष्प्रभावन हिंदी बड़ा कठिन है भाई। व्हाट वुड यू डू टू डिफ्यूज, निष्प्रभावन में डिफ्यूज करने के लिए जो वोलेटाइल सिचुएशंस को आप क्या करेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ध्यान दीजिए कि सार्वजनिक सहकारिता वाली बात इसने एक जगह लिखी है, वो बहुत ही अच्छी है और वहाँ कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। तो ये सब पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सीईओ हैं तो आप क्या करिएगा। तो देखिए, लोग घुस आए हैं तो उस पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को नहीं बुला रहा, बड़ा सही कर रहा है। खैर, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो क्वेश्चन में जो चीज़ लिखा है उसी की बात करनी है। तो क्वेश्चन में ये चीज़ लिखा था कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को नहीं बुलाना है, क्योंकि उससे मामला और बिगड़ जाता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज से लेके और कोर्ट के ट्रायल से लेके ये सब चीज़ें होती है, वो जो नहीं करना चाह रहा है। तो अब कह रहा है कि आप करेंगे क्या। अब लॉ एंड ऑर्डर को स्थिति खराब है, वैसे तो सीधे सीधे अब पुलिस फोर्स को बुलाइए और एफआईआर कराइए, सबको पकड़वाइए और जेल भिजवाइए और ट्रायल कराइए, कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए। लेकिन कंपनी का मालिक नहीं चाहता है ये सब। तो आप सीईओ हैं, क्या करिएगा। तो जब ये सब कुछ करना ही नहीं है तो इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा लीगल या उन रास्तों को तलाशना है जो कानून की परिधि से बाहर तो नहीं हो, कानून की परिधि में ही हो, लेकिन वो कोर्ट ऑफ ट्रायल के बाहर हो। जुडिशरी में इतना जा करके अपना पंचायती सिस्टम टाइप से आपस में बैठ करके इस टाइप से करना है। तो आपका रोल होगा द्विपक्षीय वार्ता। पहला रोल होगा, आप द्विपक्षीय वार्ता करिए कि वो क्या चाहते हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है। तो आप बाइलेटरल जो है डायलॉग्स एडॉप्ट करिए, द्विपक्षीय वार्ता। और इस वार्ता को करने के क्रम में सबसे बड़ी बात कि बेहतर नेगोशिएशन होना चाहिए। नेगोशिएशन स्किल आपकी बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, जिससे आप अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर सके, उनसे डील कर सके। और कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए, सामूहिक सौदेबाजी, जिससे जो है आप उनकी डिमांड को, आप उनकी बात को ठीक से कंपनी के हित को प्रोटेक्ट करते हुए करिए। फिर सीएसआर का प्रयोग करिए। उनकी कुछ ऐसी भी डिमांड होगी जिसमें आप अपने सीएसआर के पैसे को खर्च करके उनके एरिया को डेवलप कर देंगे। गांधीगिरी के बारे में भी आपने सुना होगा, इसका भी एक इस्तेमाल हो सकता है। शांति व्यवस्था बनाए रखिए और इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करिए। कैसे करेंगे ये सब पहले बताया जा चुका है। इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करिए और एम्प्लॉयबिलिटी चेक करिए कि ये जो ग्रुप आया है इसमें से कितने लोगों को हम काम पे रख सकते हैं और किस तरीके के काम हम इनसे ले सकते हैं। तो ये सब तरीके हम अपना करके जो है उनके वोलाटाइल सिचुएशंस को डिफ्यूज करने का प्रयास करेंगे। और कितना होगा इसमें सफलता, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सफल आप जरूर होंगे। चाहे वो 50% सफलता मिले आपको, चाहे 70% मिले, चाहे 90% मिले, लेकिन सफलता होगी, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के लिए क्वेश्चन में मना किया है।
ध्यान देने की बात है। ये बी कह रहा है कि व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द इशू डिस्कस्ड इन द केस। कह रहा है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इस मुद्दे में क्या हो सकता है जो कि इस केस में डिस्कस किया गया है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा जो लॉन्ग टर्म होगा वो होगा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स ऑफ लोकल्स इन जॉब्स। अब आप जो है उन लोगों को प्रेफरेंस दीजिए जो स्थानीय लोग हैं भाई, उनका कोटा सिस्टम बना दीजिए। तमाम कॉर्पोरेट ऐसा करते हैं। डिफरेंशिएशन मत करिए, डिफरेंशिएशन को हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दीजिए। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से क्या होगा कि एक जो है होमोजेनेटिक ग्रुप में उनको प्रेफरेंस मिलेगा। जो दो लोग अगर इक्वल है तो लोकल होने के नाते जो लोकल वाला होगा उसको फायदा मिलेगा। दूसरा, ट्रेनिंग अपने फैक्ट्री में स्किल डेवलप कराने के लिए करिए। उनमें जो लोकल लोग जो आ गए थे, घुस गए थे, जो भी ये हल्ला गुल्ला कर रहे थे, उनको थोड़ा सा प्रमोट करिए कि स्किल डेवलपमेंट कराइए अपने फैक्ट्री में। तीसरा जो है CSR की बात, फिर स्थानीय विकास कार्यों में कुछ CSR का पैसा कराइए। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी ऑफ बिजनेस अडॉप्ट करिए। जो आपके पास पैसे हैं उसको बिजनेस एक्सपेंशन करिए, जिससे कि लोकल स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन भी अदर देन फैक्ट्री जो है होने लगे। उसके अलावा मैं ये इसमें सजेस्ट करूंगा कि ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिश करिए, जो कि ट्रेड यूनियन वहाँ नहीं है। ऐसे में अगर ट्रेड यूनियन होती तो काउंटर इफेक्ट का काम करती। देखिए क्योंकि उसमें लिखा था कि ट्रेड यूनियन स्वेच्छा से लोग नहीं बनाए, तो आप ट्रेड यूनियन को बनवाइए, क्योंकि वो आपके लिए जो है एज ए टूल यूज कर सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़ा एक तरीका है जो लॉन्ग टर्म में आप इसको सोच सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि एवरी सॉल्यूशन या एक्शन दैट यू सजेस्ट विल हैव ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट यू एज CEO, द एम्प्लॉय एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। एनालाइज द कंसिक्वेंस ऑफ ईच ऑफ योर सजेस्टेड एक्शंस। तो देखिए जो भी आप एक्शंस लेंगे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है बनी रहेगी। एम्प्लॉयज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। दूसरा होगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट की प्रोडक्शन पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं गए, समझौते की बात पे आप आए। तीसरा जो है कन्फ्लिक्ट जो है की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। चौथा, स्ट्राइक या एजिटेशंस जो है एम्प्लॉय के द्वारा जो करने की संभावना है वो भी नहीं होगी। और सिंपैथी जो है कंपनी की सिंपैथी भी उनको मिलेगी। नेगेटिव क्या होगा कि अगर आपने उनकी सारी बातें मान ली इस टाइप से, तो जो उसमें काम कर रहे हैं लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कमज़ोर हो सकती है, इनसिक्योरिटी फीलिंग हो सकती है, लॉयलिटी फैक्टर जो है कर्मचारियों में कम हो सकता है, क्योंकि आप एक अनऑथराइज आदमी के सामने आप झुक गए और उनके साथ जो बदतमीजी हुई उनको आपने मेड गुड नहीं किया। और एम्प्लॉय और मॉबर्स के बीच भी कन्फ्लिक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, चूँकि उनके ऊपर अटैक किए थे। और मोराल जो है कंपनी का नहीं, कर्मचारियों का सबसे ज़्यादा डाउन होगा, क्योंकि पिटाई उनकी हो गई है। तो ये ऐसी बातें लिख करके आप जो है इसे क्लोज करिए। थैंक यू वेरी मच।